बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और आप देख रहे हैं हरियाणा को जवाब देना होगा। और आज मासूम शर्मा के एक नया गाना आया है, इसको लेकर के विवाद देखने को मिला है। पहले ही मासूम शर्मा बहुत सारे विवादों में घिर चुके हैं, चाहे गन कल्चर के गाने हो, चाहे कोई और गाने हो। अब एक नया गाना सामने आया है और उस गाने को लेकर के अब लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नए गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सिंगर मासूम शर्मा का नया गाना त्वदर्शी रिलीज होते ही सवालों के घेरे में आ गया है। गाने में पाखंडी बाबाओं और डेरों पर निशाना साधा गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी का एक और अध्याय। बदमाशी कल्चर, गन कल्चर और अश्लील कंटेंट को लेकर विवादों में रहने वाले सिंगर मासूम शर्मा का नया गाना तत्वदर्शी रिलीज होते ही सवालों के घेरे में आ गया है। गाने में पाखंडी बाबाओं और डेरों पर निशाना साधा गया है। तो गाने के लिरिक्स राइटर हैरी लाठर का दावा है कि इसे डिलीट करने के लिए फोन आ रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि एक तरफ हरियाणा में गन कल्चर और अश्लील कंटेंट के खिलाफ महापंचायत हो रही है, दूसरी तरफ उसी मुहिम से जुड़े कलाकारों के गाने और परफॉर्मेंस लगातार विवादों में क्यों आ रहे हैं। सरकार पहले ही गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में मासूम शर्मा समेत कई कलाकारों के गाने यूट्यूब से हटा चुकी है। जानिए कौन है मासूम शर्मा। जोलाना के ब्राह्मणवास गाँव के रहने वाले हैं। मशहूर हरियाणवी गायक और कलाकार हैं। एक दशक से गाने लिख रहे और गा रहे हैं। हैरी लाठर का कहना है कि इस गाने पर पिछले करीब 2 से 2.5 महीने से काम चल रहा था। पहले मासूम शर्मा की रिकॉर्डिंग के लिए तारीख तय नहीं हो पा रही थी। बाद में जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसका ऑफिशियल ट्रैक सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी गाने का वीडियो वर्जन मुंबई की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसे बाद में रिलीज किया जाना है। ऐसे में अभी से शुरू हुआ विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। हैरी लाठर को जानिए। हरियाणवी सिंगर, जन जोलाना, जींद, पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज जोलाना। कॉलेज के दिनों से ही म्यूजिक का शौक। पिता रामकरण लाठर से प्रेरणा लेकर सिंगिंग शुरू। 2019 में पहला सॉन्ग बाबा बन जागा गाया। तत्वदर्शी को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ मासूम शर्मा या एक गाने तक सीमित नहीं है। ये बहस हरियाणवी संगीत कलाकारों की जिम्मेदारी, आजादी और समाज पर पड़ने वाले कंटेंट के असर से जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब त्वदर्शी गाना आने के बाद लगातार उसको लेकर के कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस गाने का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस गाने का समर्थन कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के हमारे कुछ सवाल भी हैं। पहले उन सवालों पर नजर डाल देते हैं। क्या त्वदर्शी गाने पर विवाद बढ़ेगा? सवाल नंबर 1 यही है कि क्या इस गाने पर आगे विवाद देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या गाना डिलीट कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 3 यही है कि गन कल्चर के खिलाफ मुहिम से जुड़े कलाकार ही विवादों में आखिर क्यों हैं। और सवाल नंबर 4 यह है कि क्या हरियाणवी गानों के कंटेंट पर लगाम जरूरी है। सवाल नंबर 5 ये है कि कलाकारों की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनेगा। तो इसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहने वाली है। सवाल जो हैं वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको लेकर के सवाल नंबर पहला यही है कि क्या त्वदर्शी गाने पर विवाद और बढ़ेगा। क्या गाना डिलीट कराने के लिए दबाव और बनाया जाएगा। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मासूम शर्मा हैं कौन। एक दशक से गाने लिख रहे हैं, गा रहे हैं, गायक हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। अब हैरी लाठर कौन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म जोलाना, जींद में हुआ है। इसी के साथ साथ पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज जोलाना से उन्होंने की है। साथ ही साथ कॉलेज के दिनों से ही म्यूजिक का शौक हुआ और पिता रामकरण से लाठर से प्रेरणा लेकर के उन्होंने सिंगिंग की शुरुआत की। 2019 में पहला सॉन्ग बाबा बन जाएगा ये गाना आया। तो देखिए लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। बात करें अगर सिंगर मासूम शर्मा की तो लगातार विवाद में बने रहते हैं। गन कल्चर के गाने को लेकर के विवाद में रहे और कई ऐसे गाने रहे इनके
जिन्हें हटाया गया अब एक बार फिर से विवाद में है और विवाद की वजह है इनका नया गाना त्वदर्शी। अब ऐसे में लगातार इसको लेकर के कंट्रोवर्सी जो है देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि क्या कंट्रोवर्सी जो है और बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस गाने का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन समर्थकों की संख्या जो है कम है, लेकिन इस गाने को जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार जो है गन कल्चर वाले गाने को लेकर के लगातार काम कर रही है। उस पर कई ऐसे गाने हैं, 60 से ज्यादा गाने हैं जो सरकार की तरफ से हटाए गए हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पहले उन मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं बिंदर दनौदा जी, हरियाणवी सिंगर हैं, गायक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं संदीप हिंदुस्तानी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप दोनों का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी बिंदर दनौदा जी। आपने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर इस गाने के जो लिरिक्स आपने लिखे हैं इसके पीछे का आपका मकसद क्या है? क्या माइंडसेट रहा जिसको सोच करके, एक पीछे की सोच क्या रही जिस सोच को सोच करके आपने ये गाना लिखा? सबसे पहले तो सर यही बता दीजिए। जी बिंदर जी, आवाज आ रही है आपको? बिंदर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बिंदर जी के पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से लगातार जो गाने हैं उनको लेकर के कुछ ऐसे भी गाने हैं जो गन कल्चर से जुड़े हुए गाने, 60 से ज्यादा ऐसे गाने हैं जिन्हें हटाया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से गाने को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कंटेंट पर ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए? किस तरीके के गाने आप लिख रहे हैं इसको लेकर के कुछ जिम्मेदारी जो है वो तय करनी चाहिए सरकार को कि ऐसे गाने ना गाए जाएं? जी नमस्कार सोनाली जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार पहले भी बहुत सारे ऐसे विषय आए हैं, तो सरकार की तरफ से चाहे हम गन कल्चर की बात करें या बहुत सारे गानों में अश्लीलता भी परोसी जाती है उसकी बात करें, अभद्रता होती है, हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, उस तरीके के बोल होते हैं। बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से वो सभी गाने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हटाए गए हैं। और पीछे भी आपने एक देखा होगा, एक सॉन्ग आया था टटीरी सॉन्ग करके, बिल्कुल, तो उसको लेके भी बहुत सारी आपत्ति थी और सरकार ने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उस गाने को यूट्यूब से रिमूव करवाया और जो उसकी लिरिक्स थी उनको भी बाद में चेंज करके वो गाना मार्केट में आया है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारा हरियाणा का एक ताना बाना है वो मजबूत रहे हर तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी सभी कलाकारों का सम्मान करती है, ऐसा नहीं है, हम सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिससे समाज में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो कलाकारों को भी अपना उसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, धर्मगुरु की इसमें बात हुई है, साधु संतों की बात हुई है, तो चाहे धर्मगुरुओं की बात हो चाहे साधु संतों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। सनातन का सम्मान करने वाले, सनातन के संस्कारों को सजो के रखने वाले, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको हम किस प्रकार से कलाकारों के माध्यम से
दुनिया के मंच पे लेके जाएं, एक वैश्विक मंच पे लेके जाएं, और उसमें जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है उसकी झलक दिखाई दे, भारत की संस्कृति की झलक दिखाई दे। तो इन्हीं सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा पैरोकार करती है कि जो हमारी हरियाणा की मूल संस्कृति है उसको किस प्रकार से बढ़ावा मिले। इसी को लेके कलाकारों के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते रहते हैं, और जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनके साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पे संवाद होता रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल यही है कि क्या आपको नहीं लगता कि कुछ जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के सिंगर्स गाने गा रहे हैं, चाहे पर हम गन कल्चर की बात कर लें, चाहे हम अश्लीलता की बात करें, जिस तरीके से आपने टटीरी सॉन्ग का भी जिक्र किया उसे तो खैर हटा ही दिया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आपको नहीं लगता कि एक गाइडलाइंस तय होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि किसी व्यक्ति या फिर समुदाय को मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। बिल्कुल सोनाली जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना यहाँ पे चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से सभी कलाकारों के साथ एक संवाद भी स्थापित किया गया था, और उस संवाद में सभी कलाकारों को ये बताया भी गया था कि अपने गाने में कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिसमें गन कल्चर को बढ़ावा मिलता हो, जिससे हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो, या जिससे अश्लीलता और अभद्रता को बढ़ावा मिलता हो। बिल्कुल। तो अगर इस तरीके के आप अगर देखेंगे तो पिछले काफी समय से एक टटेरी सॉन्ग जरूर आया था, और उसको भी फिर YouTube से डिलीट करवाया गया तुरंत प्रभाव से, और बाद में जो उस गाने के सिंगर थे उन्होंने माफी भी मांगी थी, आपने देखा होगा। तो उससे आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, साल 2 साल से, तो आप देखेंगे हरियाणा के जो कलाकार हैं उन्होंने गन कल्चर से संबंधित कोई भी गाने रिकॉर्ड नहीं किए। ये ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बोलता है कि कलाकारों ने जो गन कल्चर की प्रवृत्ति थी उससे बिल्कुल दूरी बना ली है, और इसी तरीके से कोई अश्लीलता या अभद्रता वाले जो सॉन्ग है उनसे भी हरियाणा के कलाकारों ने बिल्कुल दूरी बना रखी है। तो सरकार की तरफ से कलाकारों के साथ भी संवाद स्थापित किया जाता है, जो भी हमारे सिंगर्स हैं, लिरिक्स जो राइटर्स हैं, उनके साथ ये बातचीत होती है, और कानूनन रूप से भी वो जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कलाकार अपना काम करते। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बिंदर दनोदा जी हरियाणवी सिंगर हैं, गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं NP चौहान जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़े हैं ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता हैं इनेलो के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। बिंदर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिंदर जी, जिस तरीके से इस गाने की बात करें तो इस गाने को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यही है कि इस गाने के पीछे की क्या कुछ आपकी सोच रही है, जरा वो पहले बता दीजिए। मैम, सभी को जो मेहमान बैठे हैं उनका सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं उनको। और रही बात इस गीत की, मैम मैं करेक्ट करना चाहता हूं, ये गीत मैंने नहीं लिखा है, ये हैरी लाठर भाई साहब ने लिखा है और मासूम शर्मा ने गाया है। हेलो, अगर हम बात कर लें हरियाणवी सिंगर की, गाने की अगर बात कर ले, तो जिस तरीके से लगातार इस तरीके के गाने सामने आ रहे हैं, चाहे हम बात कर ले गन कल्चर के गाने की, अश्लील गानों की, अब बीच में टटीरी गाना आया था उसको भी हटाया गया था। अब ऐसे में इस तरीके के गाने जो आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस गाने की बात करें तो मैं ऐसे गीतों का समर्थन करता हूँ जिसमें पाखंड का और कुरीतियों का, जिसमें पुरजोर विरोध होता है। इस गीत में ऐसी कोई बुराई नहीं है, बुरा उनको ही लग रहा है जो इस तरीके के कृत्यों में शामिल है, चाहे कोई भी हो। संदीप जी अभी बोल रहे थे, मैं भी हरियाणा सरकार में कला परिषद का मेरे पास भी दायित्व है, और मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो मुझे मौका मिलता है कलाकारों के साथ बात करने का, कलाकारों की समस्याओं को जानने का। उसमें सोनाली जी कुछ चीजें हमको देखनी भी पड़ेगी, जैसे आज ऑडियंस का मूड क्या है। आप देखोगे तो ऑडियंस खुद एक जिम्मेवार ऑडियंस की तरह काम नहीं करेगी, तो ये चीजें होंगी ही। कलाकार को भी अपना घर चलाना पड़ता है, कलाकार भी प्रोफेशनल है। यदि आप अच्छी चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी ऑडियंस, और कंपनियों का भी यही हाल है, कंपनियां भी उसी कलाकार को प्रमोट करती है, उनके साथ ही काम करना पसंद करती है जिसके अच्छे खासे व्यूअर हो, जिसके गानों पर, फिल्मों पर व्यूज ज्यादा आते हो।
उन्हीं को वो काम देती है। और लोग है ना आजकल पता नहीं कैसी मानसिकता हो गई है, दर्शकों को भी अपने एक जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। अच्छी चीजें बहुत कम चल पा रही हैं और जो बुरी चीजें हैं वो धड़ल्ले से व्यूज आते हैं, ट्रेंडिंग में चले आते हैं। तो कलाकार के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि श्रोता है उनको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार एनपी चौहान जी भी बने हुए। एनपी चौहान जी, लगातार इस तरीके के गाने सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस तय करनी चाहिए कि इसी गाइडलाइंस पर जो सिंगर हैं, जो लेखक हैं, वो उस गाने को लिखें, क्योंकि लगातार इस तरीके की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आती हैं। सोनाली जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं जो हरियाणा प्रदेश की जनता की सब तरह की समस्याओं को उठाते हो, राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया लेते हो, सबको बराबर का सम्मान देते हो। और जो हरियाणा की जनता इस वक्त आपके चैनल को देख रही है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं बीजेपी के, उनसे भी राम राम। INLD के हैं सरदार जी, उनसे भी राम राम। और जो कलाकार साथी हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। देखिए मैडम सोनाली जी, ये सही बात है। अगर कोई ऐसा गाना है कि जो गन कल्चर का है या कोई ज्यादा अश्लीलता वाला है, उसको तो देखो सरकार ने बैन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पाखंड को उजागर कर रहा कि कोई साधु के भेष में या कोई बाबाओं के भेष में और कोई भेड़िए की तरह इस जनता को वो नोच रहा हो, या बहुत सारे बाबाओं पे बहुत सारे आरोप लगे, मैं चलो किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये कई राजनीतिक प्रभाव में भी कई दल यूज करते हैं उनको, बाबाओं को किसी तरीके से। हर एक बाबा खराब नहीं है और सभी जो ये वैसे बाबा हैं कि गांव से चले, बीच में कपड़े बदल लिए और शहर में बाबा बन के आ गए, या शहर से चले बीच में कपड़े बदल लिए और फिर वो गांव में बाबा बन गए और रात को उन पैसों से पौवा पी के या जुआ खेल के मौज मस्ती करते हैं। और कुछ लोग जनता को गुमराह करते हैं कि यहाँ कैंसर ठीक होता है, कि यहाँ की दवाई से भूत उतर जाते हैं, प्रेत उतर जाते हैं। ऐसे बाबाओं का सरकार ने भी नियम बना के उन पे रोक लगानी चाहिए, खंडन करना चाहिए। और ये जो हमें धर्म के बहकावे में लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाखंडी है पूरे, उन पे बिल्कुल बैन लगना चाहिए। अच्छा गाना हो उसका समर्थन करना चाहिए। श्रोता भी अच्छे को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छा देखने के लिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन कलाकारों को मतलब राजनीति में ना बाढ़ के, उनसे वोटों का लालच ना लेके, उनको राम और भगवान के नाम पे, उनको इस्लाम के नाम पे, उनको सिख धर्म के नाम पे उनको लूटा ना जाए। उनको जनता को सही आईना दिखाने की ड्यूटी सरकार की है। जैसे वंदे मातरम का एक हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जो गाया है, उसकी विरासत को आज कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र और संजय दत्त जी सभी उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हमारे दूसरे साथी बीजेपी के उसमें कुछ और जोड़ तोड़ के मोड़ के कर रहे हैं, जो जनता को बरगलाने की बात है। सही बात को मानो, सही बात पे चलो और सही बात के लिए कानून बनाओ, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं खासकर बीजेपी के अपने साथी को कहूंगा कि सही बात के लिए कहो, पाखंडी जो साधु हैं उनका इलाज करो और जो सही साधु हैं उनको सम्मान दो। ऐसा नहीं है कि इस उन्माद का फायदा कोई लोग उठाए, कोई राजनीतिक दल उठाए। हमारा कहना यह है कि प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक लोग हैं, सनातन वाले, आर्य समाज वाले, सत्संग वाले भाई, अलग अलग ग्रुप है, सत्संगों के भी अलग अलग डेरे हैं, अलग अलग चेले हैं। लेकिन
सभी अच्छे नहीं है, सभी बढ़िया नहीं है, सभी के गाने अच्छे नहीं है। जिसके अच्छे हैं उसको सरकार जानबूझ के ना रोके, उसको चलने दे। ऐसा कांग्रेस पार्टी का विचार है और ऐसा ही हम मानते हैं कि जनता में भी यही बात जनता कहती है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ओंकार सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, फिलहाल अगर आपसे पूछूं कि ये जो गाना आया है, इस गाने के बारे में जो कंट्रोवर्सी अब छिड़ रही है, तो इस गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस गाने के जरिए बाबा को और साथ ही साथ जो डेरा है उनको घेरने की कोशिश की गई है। सोनाली जी, सबसे तो मैं पहले ये कहूंगा कि इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर नीति बननी चाहिए जी, क्योंकि बिना नीति के हर बार ये कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात पैदा हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने बहुत दूरदृष्टि से बनाया। संविधान में इस संबंध में प्रॉपर प्रावधान है। देखिए, सबसे पहला प्रावधान तो आर्टिकल 19 में देते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता ये कहती है कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति, मतलब इसको विचार को भी वास्ट करके अभिव्यक्ति तक ले गए, अपनी नीतियों के अनुसार उसको अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, इस पर बंदिशें लग सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राष्ट्रीय हितों और राजकीय हितों को देखते हुए इसको अंकुशित कर सकती है। दूसरा, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 में दिए गए, उसमें कहा गया कि राज्य का एक कर्तव्य है कि राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में कार्य करेगा। मतलब पखंड और जो पुराने जमाने में चलते थे झोला छाप वगैरह, वो उसकी तरफ नहीं लेके जाएगा। तीसरा, आर्टिकल 51 जो मूल कर्तव्य की ओर हमारे प्रत्येक भारतीय के कर्तव्य को वर्णन करता है, उसमें स्पष्ट है कि प्रत्येक भारतीय ऐसा दृष्टिकोण अपनाएगा जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छलके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे बढ़े। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, यहाँ कोरोना काल में प्रधानमंत्री महोदय ने ताली और थाली बजवा दी कोरोना भगाने के लिए। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, यह जनता को अंधविश्वास में धकेलने का प्रयास था। और आज हो क्या रहा है, कुछ बाबा पखंडवाद में जनता को उलझाने के चक्कर में बाद में यही बाबा रेप के केस में अंदर जाते हैं, यही बाबा कत्ल के केस में अंदर जाते हैं, और फिर इनमें से कुछ बाबाओं की थोड़े थोड़े दिनों के बाद पैरोल और फरलो हो जाती है। जब भी कोई चुनाव आता है इनको पैरोल मिल जाती है, इनको फरलो मिल जाती है। और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे कैदी हैं, राजनीतिक और दूसरे कैदी, जो अपनी सजा से दुगनी सजा भुगत चुके हैं, लेकिन उनको आज तक पैरोल फरलो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। क्यों? प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए और जनता को अपनाने की प्रेरणा दे। अगर हम चाहते हैं हरियाणा हमारा विकसित बने तो इस पखंडवाद से तो बाहर निकलना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो फिर पखंडवाद से कैसे बाहर निकला जाए? ठीक है, ओंकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम ओंकार सिंह जी, आप अपनी बात कर रहे थे, पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। सोनाली जी, मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि प्रदेश की सरकार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर पखंडवाद जी और पुरानी बातों झोला छाप की बात करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। हम सबको मालूम है कि हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हम एक जिंदा जीव है जिनका अंत सुनिश्चित है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात करता है मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, आपने देखा हो कुछ बाबा ऐसा पखंड फैला रहे हैं, और उन पखंड के दौर में वो अपनी सेवा भी करवाते हैं और मिसयूज करते हैं लड़कियों का। बाद में ऐसे बाबाओं के ऊपर ही पर्चे दर्ज होते हैं, कत्ल के भी और रेप के भी। क्यों ना प्रदेश की सरकार ऐसी कोई घटना घटने से पहले ही इसका इंतजाम कर दे कि ऐसे बाबाओं पर अंकुश लगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो ये पखंडवाद का अंत कैसे होगा? ये बीजेपी को सोचना चाहिए। ये बातें जनता के लिए उचित नहीं है। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अंधविश्वास और पखंडवाद की तरफ
जाने की कोशिश करते हैं। दोनों बातें अंतर विरोधी हैं। अगर विश्व गुरु बनना है तो पखंडवाद और अंधविश्वास को त्यागना होगा। अगर हम चाहें इनको साथ लेके विश्व गुरु बनने, तो विश्व गुरु तो नहीं बनेंगे, विश्व चेले जरूर बन जाएंगे। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार बिंदर दनोजत जी बने हुए हैं। बिंदर जी, आप हरियाणवी सिंगर हैं, काफी समय से इंडस्ट्री में हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये कि आपको जो है सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। अब ये जो नया गाना आया है मासूम शर्मा का, लगातार इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप इस पर क्या कुछ एक्शन लेंगे? मैम, सभी की बातें मैं सुन रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर सरकार की तरफ से अपना पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं यहाँ पर एज एन आर्टिस्ट अपना पक्ष रखने के लिए आपके स्टूडियो में या आपके चैनल पर आया हूँ। सरकार का पक्ष रखने के लिए संदीप जी हैं और बहुत अच्छे से वो रख भी रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरा सवाल बिंदर जी, मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है, उस जिम्मेदारी के तहत आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा मैम, पहले तो आज की इस वार्ता का विषय वस्तु क्या है, मैं अभी तक वो ही नहीं सुन पाऊँ। मुझे ये बताना है कि ये गीत ठीक है, ऐसे गीत होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो मैन तो विषय अपना यही है ना। पहले तो मैं मेरा बता देना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट। और रही बात सरकार की, तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी धर्म के किसी देवी देवता को, महापुरुषों को या ईश्वर को कोई यदि सरेआम यदि लांछन उस पर डाल रहा है, उसको गाली गलौज करता है, उसको बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे साधु है, संत है, राजनेता है, कलाकार है, उसको कतई उसको आजादी नहीं कि वो ऐसे अपना विषय रखे। तो जो मासूम जी का गीत है, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट भी यही कहना चाहूंगा कि देखो, जो पाखंडवाद है उसको वो बोल रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जिन बाबाओं की कार्यशैली, उनके भाषण, उनके प्रवचन देखेंगे तो करोड़ों हिंदुओं के साथ वो भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, उनको उठाराघात करे उनकी भावनाओं के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट हमेशा समाज का आईना होता है। समाज में बहुत एक पीड़ है समाज की इन बाबाओं को लेकर, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कलाकार ने उनकी भावनाओं को ही एक गीत का माध्यम बनाकर हमारे सामने रखा है। मैं इतना ही कहना चाहूँ। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, आपने बिंदर जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि कलाकार जो होता है वो समाज का आईना होता है, लेकिन ऐसे में एक कलाकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए कि लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है, तो ऐसे में सोच समझ के गाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। जी संदीप जी, संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 संदीप जी। जी देखिए, इनेलो के प्रवक्ता ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ अपनी बातें रखी और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उनको बीच में लेके आए जी। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने एक वैश्विक चुनौती थी, कोविड की जो महामारी थी, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से एक आग्रह किया था, उस आग्रह का मतलब कहीं पाखंड से नहीं था। उस आग्रह का मतलब था कि हमारी देश की यूनिटी कितनी मजबूत है, देश कितना एकजुट है, कितने लोग अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो वो बात जो उन्होंने बोली थी वो देश की एकजुटता के लिए बोली थी। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह के ऊपर पूरा देश एकजुट हो गया था। लेकिन ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अनर्गल बातें करते हैं हमेशा से। कोविड-19 की जैसी जो महामारी आई थी उसमें भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाने का काम किया था। इन्होंने वैक्सीन के नाम पे कितना बड़ा दुष्प्रचार करने का काम किया, ये प्रदेश की जनता भूली नहीं है इनेलो वालों ने। उसके बाद आप सुनिए, इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनके सुप्रीमो, ठीक है, वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे देश के युवाओं को भड़काने के लिए किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश के युवाओं को सड़कों पे आ जाना चाहिए, ये देश को नेपाल श्रीलंका जैसा बनाना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्या ये होना चाहिए? और अभी एक और वैश्विक चुनौती जब देश के सामने आई, जब ईरान का और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध चल रहा था, उस समय पे
इन्होंने क्या पैनिक फैलाने का काम किया कि गैस नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेंगे, डीजल नहीं मिलेगा, सड़कों पे किलोमीटरों लंबी लाइन लग गई है। तो ये मानसिकता क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किस हद तक गुजर जाते हैं इनको खुद नहीं पता होता। और इससे भी बड़ी बात सुन लीजिए, इन्हीं के सुप्रीमो अभय चौटाला वो क्या कहते हैं, जिस माननीय मुख्यमंत्री को इस देश की 2,80,00,000 जनता ने चुना, प्रचंड बहुमत के साथ चुना, उनको एक डमी मुख्यमंत्री बोलते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे ये चीजें कहां तक मतलब कोई बर्दाश्त करने वाली हैं? तो इनको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जो ये अनर्गल टिप्पणी करते हैं, सबसे पहले तो अपने गिरेबान के अंदर जाके, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया और अभी फिर से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कलाकारों के साथ संवाद किया, कलाकारों के साथ बैठक की और उसमें स्पष्ट ये कर दिया गया था कि गन कल्चर को किसी भी सूरत में हरियाणा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन कल्चर के गाने कोई भी कलाकार रिलीज ना करे। बिल्कुल। और उसका असर क्या हुआ? आज हमारा कोई भी कलाकार गन कल्चर या अश्लीलता अभद्रता के गाने नहीं गा रहा है। ये हमें देखना होगा। बीच में जो एक गाना आया उसका भी मैंने बताया, जैसे ही सरकार के संज्ञान में मामला आया तुरंत 24 घंटे से भी त्वरित उस पर कार्रवाई की गई, उस गाने को हटाया गया, उसकी लिरिक्स चेंज की गई, उसके बाद में वो गाना मार्केट में आया। दूसरी बात, साधु संतों की हम बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये हर किसी को ध्यान में रख के अपनी चीजें करनी चाहिए कि कोई भी इंसान ऐसा वक्तव्य ना दे जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जिससे हमारे हरियाणा के ताने बाने को कहीं नुकसान पहुंचने की गुंजाइश हो। ऐसा किसी को भी कोई स्टेटमेंट या ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, हरियाणा की अपनी बहुत बड़ी एक विरासत है, बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे कलाकार भी, बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो हमारी हरियाणवी संस्कृति को लेके और वैश्विक मंच पे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, हरियाणवी संस्कृति को वैश्विक मंच पे लेके जाते हैं और वहां पे उनको सम्मान से उनका गौरवगान होता है, उनको सम्मान से नवाजा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी सरकार भी ऐसे कलाकारों को समय समय पे सम्मानित करती रहती है। अब ये जो विषय आया है, अब इसमें जो भी प्रदेश की जनता है, देखो कोई भी चीज, हर चीज सरकार फैसले नहीं लेती। सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो जनता की अदालत में होता है। जनता है वो फैसले लेती है। जनता का जो भी मत होगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता रहा हूं कि हम कोई भी इस तरीके के जो गाने हैं वो अब अनर्गल गाने हरियाणा में हमारे कलाकार नहीं गा रहे हैं, जिसके ऊपर विपक्ष टीका टिप्पणी करता है। और दूसरी बात, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोल जाते हैं, इनको एक बार सोचना और समझना पड़ेगा। आप देखिए इनके नेता, एक बार जब पीछे एक केस हुआ था तो इनके एक विधायक थे, वो एसबीडीसी के साथ गाली गलौज पे उतर आए थे। ये कहां की अभिव्यक्ति की आजादी है? ठीक है, एक चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो क्या देखेंगे? ठीक है संदीप जी, उनका मनोबल किस हद तक हावी होगा? तो ये तो हर किसी की एक जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक इंसान होने के नाते भी, कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे प्रदेश की साख को थोड़ा सा भी नुकसान हो। ठीक है सर, लौटूंगी इस चर्चा में। आगे बार गाने को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार ओंकार सिंह जी बने हुए हैं। ओंकार जी, आपको क्या लगता है ये जो गाना बनाया गया है, क्योंकि गन कल्चर पर महापंचायत देखने को मिली थी, इसके बाद कहीं ना कहीं गन कल्चर पर लगाम लगते हुए नजर आ रही है। अश्लील गानों की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं अब लगाम लग रही है। लेकिन एक बार फिर से मासूम शर्मा की अगर हम बात करें तो लगातार कंट्रोवर्सी में बने होते हैं। एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में नया गाना आया और एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये गाना जो है, क्या इसे भी जिस तरीके से टटीरी गाने को हटाया गया था उस तरीके से इस गाने को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए?
मृणाली जी देखो, मैंने गाना सुना तो नहीं है, लेकिन गन कल्चर और अश्लीलता के तो हम खिलाफ हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त नियम बनने चाहिए। लेकिन जब ये, मैंने अभी सुना नहीं है गाना, अगर इस गाने में पखंडवाद और अंधविश्वास के ऊपर प्रहार किया गया है तो अच्छी बात है जी। लेकिन मेरे बीजेपी के साथी प्रवक्ता अंधभक्ति में ऐसे डूब चुके हैं। वो कह रहे थे कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता देखने के लिए कि कितने भारतीय उनके साथ हैं, हमारे सबसे ताड़ी और थाली बजवाई थी। बताओ, ये एक प्रधानमंत्री का कार्य है कि जनता से ताली और थाली बजवाए? अरे जनता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहना, क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? फिर ये हमारे बारे में बोल रहे थे कि हमें प्रश्न क्यों उठाते हैं। भाई ये प्रश्न तुमने नहीं दिया हमारे को अधिकार उठाने का, ये हमारे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है। उस प्रावधानों के तहत हम प्रश्न उठाते हैं और तुम्हारे जैसों के आगे बोल सकते हैं। अगर वो प्रावधान ना होते तो तुम लोग आज हमें दबाने की कोशिश करते, हम दबते ना तुम्हारे से फिर भी। लेकिन अफसोस की बात है, लेकिन सर बात करेंगे की अश्लीलता की जी, इसके खिलाफ सख्त नियम बनना बहुत जरूरी है। और अगर पखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ कोई गाना आता है तो ठीक है, उसको बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको बढ़ावा देने के लिए अगर कोई गाना आता है, कोई बाबा आता है जो ये दिखाता है कि मैं तो भगवान हूं, जबकि वास्तव में भगवान तो है नहीं। भगवान तो हमारी सोचने की शक्ति है, हमारी विश्वास करने की शक्ति है। हाँ, ये जो अंधभक्त है ये भगवान मान सकते हैं किसी व्यक्ति को, हम नहीं कह सकते। लेकिन अफसोस की बात है, अंधविश्वास भी खत्म होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हमारे बच्चे स्कूलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर कार्य नहीं करेंगे, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाओगे, कैसे इसकी समस्याओं को दूर करोगे? लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है, ये सत्ता सुख लोलुपता के कारण अंधविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। बच्चों को शिक्षित करने का काम करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए और नई किताबें सिलेबस में शामिल करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे गुणवान हो सके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देश की एकाग्रता और विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन जैसे बीजेपी के प्रवक्ता की मेरे को इनकी थिंकिंग लगती है, इनकी विचारधारा लगती है, ये तो भारत को अंधविश्वास में धकेलने वाली विचारधारा से लगते हैं मेरे को। और बहुत अफसोस की बात है, 21वीं सदी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। कैसे, क्या फार्मूला है? यही अंधविश्वास फैला के आप विकसित भारत बना दोगे? बहुत अफसोस की बात है, जनता अब सवाल करने लग गई है और इनका तो सीधा सा फार्मूला है, अनपढ़ रहेगी जनता तो राम राम और इनको वोट डालेगी जनता, और अंधविश्वास से अगर बाहर निकालना पड़ेगी जनता तो सवाल करेगी जनता। और मैं ये चाहता हूं, अगर कोई भी गाना अंधविश्वास और गन कल्चर के फेवर में जाता है तो उसको बैन करना चाहिए। अगर वो अंधविश्वास को खत्म करने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की तरफ जाता है तो हम उसका समर्थन करें। ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जी संदीप जी। जी सोनाली जी, देखिए सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, नंबर एक बात जी। दूसरी बात, अभी जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन अभी जिस शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, अब मैं इनको बोलूं कि ये इनेलो पार्टी के चापलूस हैं या ये इनेलो पार्टी के चमचे हैं, तो इनको कैसा लगेगा एक बार ये बताइए, कैसा लगेगा इनको? शब्दों की मर्यादा होती है, आपको प्रदेश की जनता देख रही है, ठीक है, वो प्रदेश की जनता देख रही। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो क्या आप पार्टी के चापलूस हैं क्या? आप उस पार्टी के चमचे हैं क्या? आप जवाब दीजिए, आप उस पार्टी के चमचे हैं क्या? ठीक है संदीप जी, ओंकार जी, ठीक है मुद्दे पर सर
मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। गानों को लेकर के लगातार हरियाणा की बात करें तो विवाद बना रहता है, उस पर ही चर्चा करते हैं। मैं आप दोनों के पास से लौटूंगी। हमारे पास लगातार एनपी चौहान जी लगातार बने हुए। एनपी चौहान जी, इस गाने को आपने भी सुना होगा, लगातार जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है। बात करें मासूम शर्मा की तो वो हमेशा कंट्रोवर्सी में होते हैं अपने गानों को लेकर के, लेकिन इस बार जो गाना उन्होंने गाया उसको लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो लोग जो है वो दो धड़े में बटे हुए नजर आए हैं। कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कम करने वाले लोग जो है वो कम है, लेकिन इस गाने का विरोध करने वाले लोग जो है ना वो ज्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए? क्या राय है आपकी? देखिए मैडम सोनाली जी, कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, अब भी कई खापों के भी स्टेटमेंट आई है, कई समाजों की भी स्टेटमेंट आई है, और कुछ लोग काफी नाराज हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो भी ये कह रहे हैं कि कलाकार अपना काम कर रहा है, अगर कोई गन कल्चर की बात है या कोई ऐसी वैसी बात है तो उसको बैन किया जाए। और अगर कोई साधु संत, मतलब ये मेरे साथी बता भी रहे थे, कुछ नाम ले रहे थे इन लो वाले, मैं नाम तो नहीं ले लूंगा, लेकिन काफी पाखंडवाद भी चला हुआ है। और पाखंडवाद में कहीं न कहीं सरकार की भी मिलावट सी नजर आती है। और अगर सरकार ये चाहती है कि पाखंडवाद बंद हो, ये गलत गाने बंद हो, तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिसमें सभी दल हो, सभी समाज के हिस्सेदारी हो, और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए कि प्रदेश में ऐसा काम होगा, ऐसा नहीं होगा। और देखिए दूसरी बात, अभी मेरे एक मंत्री महोदय, मेरे भी मिनिस्टर हैं, हरियाणा के हैं, अपना कृष्णलाल जी पंवार, वो बात कर रहे थे हरिजन समाज की, वो बात कर रहे थे वाल्मीकि समाज की। मैं कह रहा हूं इस गाने से भी इम्पोर्टेंट चीज है, आज प्रदेश में नगर निगम के कर्मचारी ज्यादातर वाल्मीकि समाज से हैं और वो सबसे दबे कुचले हैं। 22 दिन से वो हड़ताल पे हैं। हरियाणा कूड़े के ढेर में बदल गया। अरे सरकार बातचीत करके, उनकी छोटी मोटी तो मांग होगी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांगते, कृष्णलाल पंवार की कुर्सी नहीं मांगते, अरे ये यहाँ जाति की और SC ST की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं। मंत्री महोदय कृष्णलाल बेदीवीर, 2 मंत्री पहले भी उनकी मांगे मान चुके हैं। अरे छोटी मोटी बात करके इस प्रदेश को, इस मतलब इतनी बड़ी दुर्गति से इतनी बड़ी बीमारी फैल रही, एक के घर में 5-5 बच्चे बुखार में हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, टनों टन कचरा मोहल्लों में पड़ा है, इसकी भी बात इससे जरूरी है करनी चाहिए। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट हिंदुस्तानी साहब से है और सरकार से भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सैनी साहब अगर बात करेंगे और सरकार अगर बात करेगी, क्योंकि मंत्रियों के पल्ले नहीं है दास, मुख्यमंत्री जब चाहेगा बातचीत करके इस मामले को निपटा सकते हैं। छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रदेश की सरकार अगर हट करेगी, पुलिस के द्वारा कुछ करना चाहेगी, तो देखिए हरियाणा में कर्मचारियों की संख्या 3 लाख के करीब है। पूरा प्रदेश धमकी दे रहे हैं तो पूरा प्रदेश हड़ताल पे चला जाएगा, क्या हाल होगा? पुलिस से नहीं काम एमपी चौहान जी, हम गानों की कंट्रोवर्सी में बात करते हैं तो मुद्दे पर लगातार बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके के गाने आए, अब महापंचायत भी देखने को मिली थी। महापंचायत के बाद जो गन कल्चर वाले गाने हैं उनमें तो कमी आई, साथ ही साथ जो अश्लील गाने थे उनमें तो कमी आई, लेकिन अब बाबा और जिस तरीके से डेरा पर ये गाना मासूम शर्मा का सामने आया है, अब ऐसे में तो सवाल उठता है कि क्या एक्शन की जरूरत है गानों पर? मुझे कह रहे जनाब? जी 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 मैडम, मैं ये कह रहा हूं जो बाबा ढोंगी हैं, जो बाबा पाखंडी हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। देखिए एक आदमी वो जींस की पैंट पहन के एक बाबा गाने गाता है, अरे वाह, अरे आप कैसे भगवान हो? बिल्कुल है, हमारी इच्छाएं हैं, लोगों के मनों की बात है, लोगों के विश्वास की बात है कि वो किसी सत्संग में, किसी डेरे में, किसी बाबा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई बाबा उनकी ऐसे जोखिम में डाल दे कि राख की चुपटी मारी और भूत भाग गए, राख की चुपटी मारी
बुखार हट गया, राख रगड़ी, कैंसर हट गया, ऐसे बाबाओं पे बैन लगना चाहिए। मैं ये जरूर कहता हूं, कलाकार ने भी अगर कोई चीज गलत की है तो सरकार देखे। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे हैं कि हम समाज से दूर हैं, समाज का हिस्सा है हम लोग, समाज में से ही आए हैं, और अगर समाज को दिक्कत है तो हमें भी दिक्कत है। और अगर आप सरकार उसको देख ले, चेक कर ले कि बाबा जो ढोंगी हैं उनकी जगह जेलों में हो, उनकी जगह थानों में हो, उनकी जगह पुलिस में हो, उनकी जगह ऐसी जगह ना हो, ऐसा विचार कांग्रेस का है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार बिंदर दोनौदा जी बने हुए हैं। विंदर जी, लगातार अगर हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें तो देखने को मिलता है जो इस गाने पर जितनी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है वो गाना उतना ही चलता है। ऐसे में ये जो नया गाना सामने आया है मासूम शर्मा का, तो क्या इसमें भी यही देखे कि जितना कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा गाना जो है चलेगा? क्या इसी सोच के साथ ऐसे गाने बनाए जाते हैं? और सवाल ये भी है कि क्या आपको नहीं लगता कि कोई गाइडलाइंस तय होनी चाहिए? क्योंकि अगर पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो महापंचायत देखने को मिला, गन कल्चर को लेकर के महापंचायत की गई थी, उसमें कहा गया था कि अब गन कल्चर वाले गाने जो है उसमें रोक लगाया जाए, उस पर रोक भी लगा। लेकिन जिस तरीके से अभी नया गाना सामने आया इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। देखो सोनाली जी, धन्यवाद दोबारा मुझे मौका देने के लिए। मैं पिछले 15 साल से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी फिल्में कर रहा हूँ, देश विदेश में मैंने शो भी है। तो कुल मिला के स्टूडियो में जितने महानुभाव बैठे हैं उन सभी से ज्यादा मैं इंडस्ट्री से परिचित हूँ और कला से भी परिचित हूँ। कुछ चीजें हैं, जैसे पीछे गन कल्चर पे थोड़ा चेक हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। हरियाणा में आज ना डरता है कलाकार, कहीं मैं 8-10 लाख रुपए लगा के गीत की ऑडियो वीडियो तैयार ना कर लो और कल सरकार की उसमें हिट लिस्ट में मैं आ जाऊं और मेरा गाना बैन हो जाए। तो कहीं ना कहीं चेक जरूर लगा। और ऐसी ऐसी चीजें समय समय पर समाज को भी और जो राजनीतिक दल है उनको भी इस पे काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है, ठीक है हरियाणा में आप इस पे कंट्रोल कर लोगे, बॉलीवुड है, साउथ इंडियन मूवीज है, पंजाबी मूवीज भी है, हॉलीवुड की मूवीज भी है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप देखोगे तो हरियाणा में तो कुछ भी ज्यादा क्राइम पे काम नहीं हो रहा जितना वो करते हैं। लाखों लोगों को एक साथ काट दिया जाता है, वो ऐसे ऐसे हथियारों से वो काम करते हैं। तो इस पे ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पे काम होगा तब जाके गन कल्चर पे और ये वल्गैरिटी को और क्राइम को लोगों के सामने परोसने से रोका जा सकता है। ठीक है हरियाणा में आप ठीक है कहाँ रोकथाम कर सकते हैं। हरियाणा ऐसा तो है नहीं, हरियाणवी ऑडियंस है जो केवल हरियाणवी कलाकारों को सुनती है, पर ये राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे मैं कहता हूँ कि काम होना चाहिए। और मैं खुद कलाकार होने के नाते मैं कलाकार साथियों से निवेदन कर सकता हूँ कि हम जो कलाकार होता है उसका समाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कलाकार, राजनेता और साधु तीनों ही आज चर्चा के विषय है। तीनों को अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरीके से निभानी पड़ेगी। एक अच्छे समाज के जागरूक नागरिक के नाते उनको सोचना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ हमारी वजह से युवाओं में या आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है उसको यदि हम नुकसान पहुंचाते, चाहे कोई भी राजनेता है या साधु संत है या कोई कलाकार है, तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उसको ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में बुरा प्रभाव पड़े। रही बात इस गीत की, मैं आखिरी बार शायद मेरा लास्ट टर्म रहेगा बात करने का। देखना पड़ेगा हमें कलाकार गीत कब गाता है। कलाकार जब समाज की भावनाओं को देखता तब गीत गाता। पिछले आप देखोगे 6 महीने से कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी आप सोशल मीडिया पे देखोगे। कभी किसी साधु संत को, कभी किसी ईश्वर के रूप को कोई गलत बता देता है तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। उस पर भी मैं कह रहा हूँ कि प्रशासनिक चेक लगना चाहिए, गवर्नमेंट का चेक लगना चाहिए। अदरवाइज तो फिर कहीं ना कहीं आदमी अपनी कलाकार या आमजन अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा और किसी माध्यम से करेगा। ठीक है बिंदर जी, साथ ही साथ संदीप जी, ओंकार जी और एनपी चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। अब देखना होगा कि इस गाने को लेकर के आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या विवाद और बढ़ता है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।